हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम क्रिया की क्वेश्चन करेंगे। मैंने थ्योरी क्लासेस पहले ही करा दी है। अगर आपने नहीं करी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि थ्योरी करने के बाद आप जब उस पर क्वेश्चन लगाते हो तो जो थ्योरी है उस पर आपकी पकड़ हो जाती है और उससे क्लियरिटी आती है। ओके, तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए थ्योरी को, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हमने ले रखे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, सहायक क्रिया प्रभावित होती है। सहायक क्रिया कौन सी होती है? जिसके लास्ट में क्या लगा हो? जाता है, जाती है, जाते हैं। ये बताया था ना मैंने आपको। और क्या बताया? रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, होगा, होंगी, होंगे। इस टाइप से जो लास्ट में मिलेंगे वो किसके होंगे? आपके सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया का ये बोला कि प्रभावित किससे होती है? लिंग या वचन से, लिंग या कारक से, वचन से या सभी से। आपकी जो सहायक क्रिया होती है वो लिंग और वचन से क्या होती है? प्रभावित होती है। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें दो कर्ता होंगे। जो फर्स्ट कर्ता होगा उसके साथ क्या लगेगा? कारक चिन्ह ने, और जो सेकंड है उसके साथ क्या लगेगा? से। और क्या बताया था मैंने? जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, उसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा? वाया या वाई, या फिर मिलेगा आपको वाय। इनमें से क्या मिलेगा आपको? लास्ट में कोई भी एक शब्द मिल जाएगा। अब देखो, जो हमें पहला ही ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? नहलवाया, मतलब खुद ना नहा के दूसरे से काम कराया है। वो क्या है? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। नहलाया तो नहीं है, नहलाया भी नहीं है, और ये सभी तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका? ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक कौन सी होती है? जिसमें क्या लगा हो? कर लगा हो। बीच में क्या लगा होगा आपका? कर लगा हो। ये मैंने आपको पहचान बताई थी कि क्या लगा होगा आपका? कर लगा होगा बीच में। वाक्य के जो बीच में है वो कर लगा होगा। धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, क्या लगा है? कर। तो आपसे उदाहरण पूछा था तो यही क्या है आपका? ठीक है। भारत में लड़ाई लड़ी नहीं, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, ये भी नहीं है। पूजा ने खाना बना लिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्या लगा आपको? कर। याद रखना है, पूर्वकालिक क्रिया में क्या लगा होगा आपका? कर लगा होगा। वही क्या होगा आपका? पूर्वकालिक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। द्विकर्मक कौन सा होता है? जिसमें दो कर्ता होंगे, दोनों ही क्या होंगे? एक्टिव होंगे। संतोष आई नहीं, मोहन स्कूल जाता है नहीं, अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। और दूसरी पहचान क्या बताई थी मैंने? पहले कर्ता के साथ ने, और दूसरे कर्ता के साथ क्या मिलेगा आपको? को, कारक चिन्ह। ये क्या है? कारक चिन्ह। अब देखो, अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, को आ गया ना आपका कारक चिन्ह। जो सेकंड पर्सन है उसके साथ क्या लगा है? को लगा है। इसने फर्स्ट पर्सन के साथ ने नहीं लगाया, लेकिन सेकंड के साथ क्या लगा आपका? को लगा है। और वो खुद न करके दूसरे से करा रहा है, तो वो किसका है? द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है। चिड़िया उड़ा करती है, ये तो है। अशोक ने खाना खाया, खाया जाता है। वह पेड़ से कूद पड़ा, ये भी है। पूजा स्कूल जाती है, ये किसका है? सहायक क्रिया का है। तो आपसे नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? डी ठीक है। नेक्स्ट देखो, नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु क्रिया नहीं है। जैसे बात है, बात का क्या बना दिया? बतियाना। लाज है, लाज का क्या बना दिया? लज्जाना। इस टाइप से क्या होती है? नाम धातु क्रिया होती है। अब चमक से क्या बना दिया? चमकाना। चलना, चलना तो एक नॉर्मल वर्ड हो गया है। अपनाना, अपनाना। अपना से क्या बना दिया? अपनाना। लाज से क्या बना दिया? लज्जाना। तो ये तो है, लेकिन क्या नहीं है? इसने पूछा क्या नहीं है। जो चलना है वो क्या है आपका? नाम धातु क्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्न वाक्यों में से सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं है। सहायक क्रिया कौन सी बताई थी? जिसमें लास्ट में क्या हो? रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, होंगे, होगा, होंगे। इस टाइप से। वह हंस रहे थे, ये तो है। अरविंद पढ़ता है, ये कौन सा आएगा? ये आएगा। पढ़ता है, ये तो है। पढ़ में ता और फिर है लगा है। मैं घर जाता हूँ, ये भी है। अशोक आया, लेकिन क्या नहीं है? अशोक आया। यही हमसे पूछा था क्या नहीं है, तो अशोक आया में क्या नहीं है? सहायक क्रिया नहीं है। द्विकर्मक क्रिया में कौन सा क्रम प्रधान होता है? जो द्विकर्मक क्रिया होती है उसमें कौन सा क्रम प्रधान होता है? द्विकर्मक क्रिया में हमेशा अप्राणवाचक जो कर्म होता है ना वो प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, क्या आ गया? धोकर। वाक्य में क्रिया क्या है? यहाँ पे आपने देख लिया कर, कर लगा है, तो सीधा क्या आपका? पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया
डूबा, बहा, गाया, बैठा। अब देखो बैठना भी क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, और डूबना भी क्या है आपका अकर्मक क्रिया है। बहाना भी क्या है, बहा क्या है आपका अकर्मक क्रिया। जो गाया है, जो गाना है, वो एक टाइम पे खत्म होगा। जो खत्म वाली चीजें हैं वो किसकी होती है, सकर्मक क्रिया का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, सी ठीक है। नीरज गया और नीरज घर गया दोनों वाक्य में क्रिया का युग्म है। दो वाक्य दे रखे हैं और उसको और से जोड़ रखा है, और आपसे पूछा है कि दोनों वाक्य में क्रिया का युग्म बताओ। जो क्रिया है वो कौन सी है। पहला है आपका वाक्य नीरज गया। जो गया है, गया कौन है, नीरज गया है। गया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, नीरज पे। तो ये पहले क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया आपका ऑप्शन नंबर सी में ठीक है। फिर नीरज घर गया, कहाँ गया, कहाँ का आंसर मिल रहा है, कहाँ गया, घर गया। तो कहाँ का क्या आ गया आपका आंसर आ गया, तो किसका ये अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, सी ठीक है। अगर आपको क्या का आंसर मिल रहा है तो वो है सकर्मक क्रिया। अगर आपको क्या का आंसर नहीं मिल रहा तो वो क्या है, अकर्मक क्रिया। और क्या बताया था, जो कर्ता पे पड़ता है, जो काम किया है उसका प्रभाव अगर कर्ता पे पड़ रहा है तो अकर्मक क्रिया है, अगर कर्म पे पड़ रहा है तो वो कौन सी आपकी सकर्मक क्रिया। ओके, नेक्स्ट देखो। घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। घोड़ा क्या है, दौड़ रहा है। दौड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, घोड़े पे पड़ रहा है। तो ये क्या आपका अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनमें से किसी वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। जो वाक्य दे रखे इनमें पूछा द्विकर्मक क्रिया कौन सी है। मनीष चाय भी पीता है और दूध भी पीता है। वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती है। प्राचार्य ने अध्यापक को पुस्तक दी। पंकज प्रतिदिन आइसक्रीम और मिठाई खाता है। तो आपका क्या पूछा, द्विकर्मक, जिसमें क्या हो, दोनों ही एक्टिव हो। मनीष ने चाय भी पी है और दूध भी पिया, मतलब दोनों कार्य किया है ना, उसने चाय भी पी लिया और दूध भी पी लिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित से किस क्रिया का उदाहरण है। वो क्या है, घर पहुंच गया। अब देखो, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया। पहुंच गया है ना वो घर, तो घर पहुंच गया तो आपका क्या है, संयुक्त क्रिया है। घर वो चला और वो पहुंच गया, मतलब आपका विराम आ गया। एक कार्य स्टार्ट किया और वो खत्म हो गया, तो वो किसका, आपका संयुक्त क्रिया का है। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जो काम खुद न करके दूसरे से करवाया जाए। तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। उसने मेरे लिए सामान खरीदा। अब देखो ऑप्शन नंबर बी देखो, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, मतलब वो काम खुद ना करके दूसरे से करवा रहा है। तो आपका कौन सा कारक चिन्ह है, दूसरे कर्ता के साथ से है। फर्स्ट के साथ ने नहीं मिला, लेकिन आपको दूसरे के साथ क्या मिला, कर्ता के साथ से मिला है। और लास्ट में क्या बना, वाता है, मतलब खुद ना करके दूसरे से करवाता है। तो वो किसका उदाहरण, आपका प्रेरणार्थक क्रिया का। ओके, नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। किसके रूप में प्रयुक्त हुई है, द्विकर्मक में। मदारी के कर्तव्य देखकर दर्शक खूब हंसे। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। दोनों कारक चिन्ह यूज हो रहे हैं, पहले के साथ ने हो रहा है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है, को। तो आपका किसका उदाहरण है, ये द्विकर्मक का उदाहरण है। ओके, और हमसे यही क्या पूछा था, आंसर पूछा था क्वेश्चन में। जो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो द्विकर्मक का ही पूछा था। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, आपसे पूछा है, नहीं हुआ है। बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दे रहा। ये तो है, मतलब बादल है, उनके कारण नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। लुटेरों ने क्या किया, पूरे क्षेत्र को लूट लिया। ये भी है, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, क्या आ गया आपका, कर। ये किसका, प्रेरणार्थक का है, ये संयुक्त क्रिया का नहीं है, इसमें क्या लगा, कर। तो ये क्या है, प्रेरणार्थक का नहीं, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। जो कर है वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो आपका कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। वह सारा खाना खा गया, ये भी किसका, आपका संयुक्त क्रिया का। आपसे पूछा था, नहीं है, नहीं क्या नहीं है, सी नहीं है। नेक्स्ट देखो, नाम धातु नहीं बनती। जो नाम धातु है वो किससे नहीं बनती, संज्ञा से तो बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से भी, लेकिन क्रिया से नाम धातु क्या है, नहीं बनती। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, आपका डी ठीक है। संज्ञा से भी बनती है आपके, सर्वनाम से भी, और किससे बनती है, विशेषण से भी। लेकिन किससे नहीं बनती नाम धातु, क्रिया से नहीं बनती। क्रिया का एक नाम धातु क्या है, भेद है,
न कि वो उससे बनती है। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? क्या है? नहीं है। आप पहले देखो अकर्मक किसमें है। जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, दौड़ने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? जंगल पे पड़ेगा? नहीं, किस पे पड़ेगा? आपका हिरण पे पड़ेगा। तो ये तो है। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते, जो रोना है वो किस में आता है? आपका अकर्मक क्रिया में आता है। तो ये तो है। सुनीता ने अपने दादाजी से फोन करवाया। आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, सोने वाली चीज भी किस में आती है? अकर्मक में। ये देखो, सुनीता ने अपने दादाजी से फोन करवाया, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आपसे पूछा था नहीं है, तो क्या नहीं है? सी नहीं है। नेक्स्ट देखो, सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अब आपसे पूछा सकर्मक का नहीं है। मोहन फल खाता है, खाने वाली चीज किस में होती है? सकर्मक में, क्योंकि वो फिनिश होगी, एक टाइम पे आने के बाद खत्म हो जाएगी। सीता गीत गाती है, जो गाना है वो एक टाइम के बाद खत्म होगा ना, तो ये किसका उदाहरण हो गया? आपका सकर्मक का। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये वाला सेंटेंस है ना, बहुत आता है। पक्षी आकाश में उड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है किसका है? अकर्मक का है। किसका? आपका अकर्मक का। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसने पूछा था नहीं है। ओके, आज के हमारे 20 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। क्रिया है मैंने आपको पूरा करा दिया, थ्योरी क्लास भी करा दी है और उस पर मैंने क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है थ्योरी क्लासेस तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिए। अर्थ के आधार पे अकर्मक और सकर्मक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके दो दो पॉइंट भी याद रखोगे ना, तो भी अकर्मक और सकर्मक को कर पाओगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू।